ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तुहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की 3 करोड़ मुनिराजों की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह आत्मकल्याणदायिनी अनूठी विधा जो हमारे जीवन को उत्कृष्टता की ओर ले जाने वाली है। क्योंकि जीवन में उत्कृष्टता धन संपत्ति वैभव से नहीं होती, अपितु जीवन में उत्कृष्टता हमारे अंतरंग की शांति से होती है और अंतरंग की शांति निर्विकल्पता में ही संभव है। ऐसे निर्विकल्पता की प्राप्ति के अनूठा उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंदु से हमें प्रतिदिन प्राप्त होता है। क्योंकि विकल्प हमारे मन का होता है और आगम के परिप्रेक्ष्य में उसका सम्यक रूप से समाधान परम पूज्य मुनि श्री हमको प्रदान करते हैं। और जो सम्यक समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में हमारे अंतरंग को अनूठी सुख शांति की अनुभूति कराने वाला होता है। क्योंकि परम पूज्य मुनि श्री के शब्दों की जो बरगड़ाएँ होती हैं वे निश्चित ही हमारे अंतरंग को प्रभावित करती हैं। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा आप भी जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेज करके परम पूज्य मुनि से उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त करते हुए निर्विकल्पता की ओर अग्रसर हों। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से श्रीमती चंदा जैन, डॉक्टर मगन जैन महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न हैं कि हे परम आराध्य गुरुदेव, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। हमारा प्रश्न यह है कि आगम में वेदनीय कर्म की जघन्य स्थिति, 12 मुहूर्त नाम गोत्र की जघन्य स्थिति, 8 मुहूर्त और शेष 5 कर्मों की जघन्य स्थिति अंतर मुहूर्त बताई है। इसे हम आगम के परिप्रेक्ष्य में सरलता से कैसे समझें? कृपया हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जीव जिस प्रकार से अपने मन वचन काय आदि योगों के माध्यम से कर्मों का आश्रव करता है, मिथ्यात अविरति प्रमाद कषाय आदि के निमित्त से जो कर्म बंध को प्राप्त करता है, उस कर्म बंध की व्यवस्था के साथ साथ ही वह 4 प्रकार के उन कर्म बंधों को यानी प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग के रूप में उसे विभाजित करते हुए कर्म बंध की स्थिति को प्राप्त करता। ऐसी स्थिति में जो स्थिति बंध है यानी जो कर्म का काल है, विपाक में रहने का, विपाक में आने का आदि की परिप्रेक्ष्य में जो स्थिति बंध कहा जाता है, उसे उत्कृष्ट और जघन्य की अपेक्षा से आगम के परिप्रेक्ष्य में समझना होगा।
मतलब अधिकतम स्थिति कर्म की वह कितने काल तक, कितने समय तक रह सकती है, वह उत्कृष्ट स्थिति कहलाती है। और वही जब जघन्य रूप से कम अगर कर्म उदय में आता है, तो वह 8 प्रकृति कर्म में से उस एक एक कर्म की कम से कम स्थिति क्या होगी, उत्कृष्ट होगी, तो वह उत्कृष्ट स्थिति कहलाती है। और कम से कम है तो वह जघन्य स्थिति के रूप में आगम में प्रदर्शित की गई। और जैसे प्रत्येक कर्म की मतलब 8 कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति बताई गई है, ऐसे ही जघन्य स्थिति का भी बखान करते हुए आचार्य भगवंत 3 सूत्रों के माध्यम से उसे समझाने का प्रयास करते हैं। अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीय से, फिर नाम गोत्र्यो रष्टो और शेषाणाम अंतर मुहूर्ता। इन 3 सूत्रों के माध्यम से क्रमशः 1, 2 और 5 ऐसे कर्मों की स्थिति का यानी जघन्य स्थिति का व्याख्यान करते हुए ये समझाने का प्रयास करते हैं कि जो वेदनीय कर्म है, जो साता असाता रूप होता है, उसकी जघन्य स्थिति 12 मुहूर्त तक ही होती है। मुहूर्त तो शायद आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, 48 मिनट के समय को मुहूर्त कहा जाता है। उस एक मुहूर्त नहीं, ऐसे 12 मुहूर्त तक कम से कम वह जघन्य स्थिति वेदनी की, यानी कोई असाता जीव को सता रही है, दुख दे रही है, तो उस असाता वेदनी की जघन्य कम से कम स्थिति इतनी 12 मुहूर्त की तो होगी ही होगी। चाहे उसके शक्त्यांश किसी प्रकार से हो, उसके प्रदेश बंध किसी अन्य प्रकार से हो, पर कम से कम ये जघन्य स्थिति पूर्ण रूप से 12 मुहूर्त ही वेदनी, चाहे साता वेदनी हो चाहे असाता वेदनी हो, उनमें ही वह 12 मुहूर्त की ही कम से कम इतनी स्थिति तो बनेगी ही। इससे कम स्थिति का बंध जीव करता ही नहीं है। और इसी कारण से कई बार ऐसा देखने में आता है कि 4, 6, 10 घंटे 12 घंटे कोई बहुत असाता में जीता है और कुछ सुबह स्वास्थ्य ठीक नहीं तो शाम को ठीक हो जाता है। तो ये जघन्य स्थिति का परिवर्तन होने के कारण से साता असाता वेदनी रूप उत्तर प्रकृतियों में परिवर्तन होता है। उसके बाद जो नाम और गोत्र की विशेषता से जघन्य स्थिति बताई गई है, वहाँ भी यही समझना होगा कि कम से कम अगर नाम और गोत्र की स्थिति जीव प्राप्त करेगा तो कम से कम वहाँ पर वह उस जघन्य स्थिति की अपेक्षा से जो नाम गोत्र और अष्टो यानी 8 अंतर मुहूर्त या 8 मुहूर्त कहा है, उस 8 मुहूर्त तक तो स्थिति को प्राप्त करेगा ही। उससे कम स्थिति किसी प्रकार से प्राप्त नहीं होती। और जो बचे हुए शेषाणाम अंतर मुहूर्ता, इस प्रकार का सूत्र देते हुए 20 नंबर के सूत्र में जो उमा स्वामी भगवान समझाना चाहते हैं, वहाँ शेष 5 कर्मों की स्थिति जो है, उनकी स्थिति आचार्य भगवान कहते हैं कि कम से कम उनकी स्थिति वह जघन्य से अंतर मुहूर्त तक ही रहेगी। मतलब 48 मिनट में उनका परिवर्तन हो सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम समझे तो जो अंतराय की जघन्य स्थिति है वह सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान की अपेक्षा से समझनी होगी। वही मोहनी कर्म की अगर हम जघन्य स्थिति समझेंगे तो अनिवृत्तिकरण की अपेक्षा से बादर सांप्राय गुणस्थान की अपेक्षा से समझना होगा। और आयु की जघन्य स्थिति अगर समझनी है तो जो संख्यात वर्ष वाले तिर्यंश या संख्यात वर्ष वाले मनुष्य है, ऐसे जीवों की अपेक्षा से ही इस आयु कर्म की विशेषता को समझना होगा। रही बात ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी के विषय में, तो ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी भी अंतराय कर्म के समान ही जघन्य स्थिति जो बनती है वह सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान की ही अपेक्षा से बनती है। इस विशेषता के साथ ही आगम के परिप्रेक्ष्य में इन सभी कर्मों की जघन्य यानी कम से कम स्थिति बंध को समझने की आवश्यकता है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। नवीन जैन साहेगढ़ मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, वर्तमान समय में गृहस्थाश्रम के साथ पुण्य पाप का बैलेंस कैसे बना सकते हैं जिससे कि पाप हमारे ऊपर हावी ना हो। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। गृहस्थावस्था में संसारी जीव ये विवेक खो देता है कि 24 घंटे के समय में, 24 घंटे के दिन में कितना पुण्य करता है और कितना पाप करता है। वह ये चाहता है कि मंदिर में या धर्म कार्यों में 1-2 घंटे देने से मेरा पूरा दिन अच्छा निकल जाएगा, पर ये
वह विवेक खो देता है कि 22-23 घंटे का पाप एक पर डे में है और आधा 1 घंटे 2 घंटे का पुण्य एक पर डे में। किसी प्रकार से इन दोनों का बैलेंस बनना संभव ही नहीं है। इसलिए ये विवेक गृहस्थावस्था में प्रत्येक श्रावक को रखने की आवश्यकता है कि जितना आप पाप कर रहे हैं उतना पुण्य भी उसी समय पर करने की आवश्यकता है। नहीं तो स्वाभाविक सी बात है कि पिछली पर्याय के निमित्त से जो पुण्य उदय में चल रहा है वो तो आपने भोग ही लिया, पर वर्तमान में पाप का परड़ा भारी होने से, पाप हावी होने से आने वाले समय में या आने वाली पर्याय में पुनः दुख या कष्टदायक स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। ये परम सत्य, उसे पुनः पुनः सोच समझकर ही प्रत्येक कार्य को करने की आवश्यकता है। बैलेंस बनाने के लिए इस पुण्य पाप की स्थिति में ये आवश्यक नहीं है कि 24 घंटे पुण्य और 24 घंटे पाप में बिताए या 12 घंटे का ही हिसाब करने से बैलेंस बन जाएगा। घंटों से मिनटों से पुण्य पाप की व्यवस्था, कर्म बंध आश्रव की व्यवस्था नहीं होती, अपितु उन क्रियाओं को करते हुए हमारे भाव कैसे है, उन क्रियाओं के साथ हमारी भावों की विशुद्धि किस तरीके से बन रही है आदि समझते हुए ही इसका वास्तविक निर्णय किया जाता है। मतलब अगर 24 घंटे में से आप एक आध घंटा भी भगवान की पूजन, अभिषेक आदि मंदिर क्रियाओं में दे रहे हैं, आधा 1 घंटा मुनिराजों की सेवा, वैयावृत्ति, दान आदि व्यवस्थाओं में प्रदान कर रहे हैं, तो वो 2 घंटे भी बचे हुए 22-23 घंटों पर भारी पड़ सकते हैं अगर उन क्रियाओं को करते हुए आपने अपनी भावों की विशुद्धि को प्राप्त किया है, उन क्रियाओं को बहुत विवेकपूर्वक करने का प्रयास किया है। क्योंकि अक्सर यही होता है कि श्रावक क्रियाओं को तो दोहराता है, पर क्रियाओं को क्यों कर रहा हूँ, किस कारण से कर रहा हूँ, इसके पीछे का अभिप्राय क्या है, भावों की विशुद्धि क्या होती है, ये सब कुछ भूलकर वह मात्र क्रियाओं के पीछे दौड़ता है। मुझे पुण्य चाहिए, मुझे पुण्य क्रिया करनी है। इन विवेक रहित क्रियाओं से कभी भी आपका पुण्य पाप पर हावी हो नहीं सकता। ये सोचे समझे निर्णय करें, और उसी प्रकार से हमें कितने अंशों में हम दिन भर में पाप कर रहे हैं, क्या उतने अंशों में हम पुण्य कर रहे हैं? क्योंकि पुण्य पाप की व्यवस्था मात्र घड़ी के मिनटों और घंटों से नहीं, अपितु उनके शक्तांश पर डिपेंड करती है कि कितने अंशों के शक्तांश के अनुसार आपने पुण्य या पाप प्राप्त किया। क्योंकि 1 मिनट का पाप भी कई भवों तक दुख दे सकता है, और एक समय का पुण्य भी कई भवों तक आपको साता वेदनी के लिए निमित्त बन सकता है। इसलिए हमारी उन क्रियाओं को करने की इंटेंसिटी कितनी है, मतलब पाप की भी इंटेंसिटी हो चाहे पुण्य की इंटेंसिटी हो, उसकी तीव्रता जैसी होगी वैसा ही कर्म का आश्रवबंध होगा, और वैसा ही आपके जीवन में पुण्य पाप आदि का बैलेंस बिगड़ने की पूर्ण संभावना है। इसलिए मात्र घड़ी के कांटों से उसका बैलेंस बनाने का प्रयास ना करें, अपितु भावों की विशुद्धि के साथ उन क्रियाओं को, यानी पुण्य क्रियाओं को, शुभ क्रियाओं को करने का पुरुषार्थ आपको करना होगा। तभी किसी प्रकार से आप अपने जीवन में उस पुण्य पाप में बैलेंस करते हुए अपने गृहस्थ अवस्था को या इस संसार अवस्था को छोड़ते हुए कुछ अपने आत्मा का कल्याण करने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। इसलिए ये विवेक पूर्वक अपनी प्रत्येक क्रियाओं को करना, पाप जो श्रावकोचित कहा गया है, क्योंकि हिंसा में भी श्रावकों के लिए उद्योगी, आरंभी और विरोधी हिंसा का निषेध नहीं है, तो उनमें भी विवेक रखते हुए कार्य करना। जो अन्य भी गृहस्थावस्था के कार्य चल रहे हैं उन क्रियाओं को भी करते हुए, पापों को भी करते हुए अगर प्रमाद रहित परिणति है तो वहाँ भी हो सकता है हिंसा से बचने की संभावना है। तो इस प्रकार से पाप की इंटेंसिटी कम करते हुए थोड़े समय भी पुण्य किया जा रहा है तो उस पुण्य को बढ़ाया जा सकता है, पुण्य की इंटेंसिटी बढ़ाई जा सकती है। और भी बहुत सारे पुण्य कार्य, जैसे दिन भर समय मिला माला फेरते रहना, जब समय मिला कुछ पाठ स्तोत्र आदि पढ़ते रहे, और समय मिला स्वाध्याय कर लिया। ऐसे बहुत सारे शुभ कार्य हैं जिनके माध्यम से पुण्य की वृद्धि करते हुए पाप में कटौती अवश्य ही कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। वासिम महाराष्ट्र से सरमती हरसुले अगले समीचीन विकल्प के लिए। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर महाराज की जय। द्वय मुनिवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, हमारी जिज्ञासा यह है कि देव शास्त्र गुरु कहना चाहिए या देव गुरु शास्त्र कहना चाहिए? कृपया आगमोक्त समीचीन मार्गदर्शन कर हमारे जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। वर्तमान में कुछ तथाकथित ज्ञानियों के द्वारा
यह ओहापोह किया जा रहा है कि देव शास्त्र गुरु की जगह देव गुरु शास्त्र कहना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे उनका अभिप्राय, उनका कारण यह है कि जो जिनवाणी हमें प्राप्त हुई है, शास्त्र प्राप्त हुए हैं, वह कहीं ना कहीं गुरु के मुख से, गुरु के माध्यम से ही प्राप्त हुए हैं। इसलिए गुरु को पहले स्थान देना चाहिए। अगर मात्र इतना ही हम विचार करें कि गुरु के माध्यम से मिला है, इसलिए हम जो परंपरा आज तक चलती आ रही है, या जिस प्रकार से पूर्वाचार्यों ने आगम ग्रंथों में इन 3 रत्नों की आराधना की है, उसका क्रम बदलते हुए आगे पीछे करने का अभिप्राय है, तो मैं तो कहता हूँ कि फिर सबसे पहले गुरु को ही रखना चाहिए था। देव तो बाद में बने, सबसे पहले वे गुरु थे, और जगत गुरु बने बिना वे देव या शास्त्र देने वाले कैसे हो सकते हैं। तो तीसरा पंथ पुनः ये भी प्रारंभ होगा कि नहीं, पहले गुरु फिर देव और फिर शास्त्र। तो इस बातों में विकल्प करते हुए ओहापोह करने की, या कौन आगे कौन पीछे, इन बातों को छेड़ते हुए अपनी भावों की अशुद्धि करना, ये किसी प्रकार से उचित नहीं है। हमारे आगम में आचार्यों ने एक बहुत अच्छी विधा लिखी है, चाहे मंत्र के पठन पाठन में हो, पूजन क्रिया हो, या कोई भी क्रियाओं में हो। वहाँ स्पष्ट रूप से आचार्य भगवान कहते हैं कि कुछ क्रम उसका जो निर्धारित है, उस निर्धारित क्रम से करेंगे तो उसे याथा जो पूर्वानुपूर्वी, मतलब जिस क्रम से कहा है उस क्रम से करना, वह पूर्वानुपूर्वी मंत्र के उच्चारण की विधि कही, या कभी पिछले क्रम से भी आगे क्रम बढ़ता हुआ कहा जाता है, उसे पश्चातानुपूर्वी क्रम कहा जाता है, या आगे पीछे करते हुए याथा तथानुपूर्वी क्रम से भी हम कार्य कर सकते हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में हमें इनके उच्चारण में भी यही समझना होगा, क्योंकि हम छद्मस्त है, और छद्मस्त संसारी जीव को जब भी कथन करना होगा, कोई पहला, कोई दूसरा, कोई तीसरा, कोई चौथा, इस क्रम से ही कथन होगा। एक साथ युगपत कथन करने की शक्ति छद्मस्तों में नहीं होने के कारण से, चाहे आगे कोई हो पीछे कोई हो, उसमें किसी भी प्रकार से हम गुरु को छोटा नहीं दिखाना चाहते हैं, ना हम कुछ अलग से जिनवाणी की महिमा के कारण से उन्हें आगे कर रहे हैं। ये सामान्य रूप से क्रम चलता आ रहा है, और आगम में याथा तथानुपूर्वी की अपेक्षा से अगर कई बार गुरु की महिमा, मतलब साक्षात गुरु सामने विराजमान है, तो पहले अगर गुरु की जय बोलकर हम फिर जिनवाणी और देव की, भगवान की जय बोल रहे, तो किसी प्रकार से पाप नहीं है। कोई जो आज व्यक्ति कह रहे हैं कि नहीं पहले गुरु का नाम लेना चाहिए, देव गुरु शास्त्र, तो उसमें भी दोष कुछ नहीं है। पर जो इन बातों को लेकर परस्पर में संघर्ष करना, तुमने ऐसा क्यों कहा, तुम्हें ऐसा कहना चाहिए था, अरे जिसने कह दिया उसकी जैसी अपेक्षा थी, उसकी भावों की विशुद्धि उससे बन रही थी, उसमें किसी प्रकार से विकल्प किंतु परंतु करते हुए परस्पर में संश्लेषता करने का पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए। उत्कृष्ट बात तो यही है कि तीनों समान होने से आप चाहे किसी को आगे रखो, किसी को पीछे रखो, इसमें किसी प्रकार से कोई विकल्प नहीं है। अगर मैं दूसरा तर्क दे दूं कि अगर आज वर्तमान में हमारे सामने जिनवाणी नहीं होती तो गुरु का स्वरूप क्या है, देव का स्वरूप क्या है, यह हमें कैसे पता चला होता। तो तात्कालिक व्यवस्थाएं बदलती जाती है। और रही बात कहीं पूजा में या छंदों में लिखने की, तो कई सारे ऐसे छंद हैं जहाँ देव गुरु शास्त्र भी लिखा मिलता है, कई देव शास्त्र गुरु भी लिखा मिलता है। तो उन छंदों के निमित्त से ये समझना होगा कि उन छंदों को बनाते समय जैसा वहाँ पर संदर्भ बनता है या छंद के लघु गुरु शब्द बनते हैं, उसकी अपेक्षा से उनकी व्यवस्था बनती है। किसी प्रकार से इन बातों को लेकर विवाद करना, विसंवाद करना, परस्पर में संक्लेश भावों के साथ एक दूसरे की अशुद्धि के लिए निमित्त बनना, ये किसी प्रकार से उचित नहीं है। आप चाहे देव शास्त्र गुरु कहो, देव गुरु शास्त्र कहो, गुरु देव शास्त्र कहो, क्रम कोई भी क्यों ना हो, तीनों हमारे पूज्य है, तीनों हमारे लिए आराध्य है, तीनों हमारे लिए एक समान है। ये समझते हुए ही हमें मात्र उनकी आराधना करने का पुरुषार्थ करना होगा। क्योंकि ये भी अवश्य समझना होगा, महावीर जयंती के दिन कभी भी आदिनाथ भगवान की जयकारा या आदिनाथ भगवान की पूजा नहीं होती। तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि हम आदिनाथ भगवान को भूल चुके हैं। क्योंकि औचित्य महावीर जयंती का है तो स्वाभाविक सी बात है हम उनका ही जयकारा लगाएंगे और उनकी ही पूजा करेंगे। इसी
प्रकार से यहाँ भी हमें समझना होगा, जिस समय जैसी स्थिति है, सामने कौन उपस्थित है, कहने वाले की, श्रद्धावान की भक्ति, उसका समर्पण किस प्रकार से है, उस पर ये डिपेंड करता है कि किसको आगे रखना है, किसको पीछे रखना है। क्रम से कभी भी कोई छोटा बड़ा नहीं होता, क्योंकि ये बात पुनः समझना, हम छद्मस्त है, संसारी है, युगपत एक साथ एक शब्दों के साथ सभी को कहना ये संभव नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्रम होगा, और क्रम में आगे पीछे होने से कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। ये भी अगर व्यवहारिक दृष्टांत हम समझे तो कई सारे स्थानों पर मतलब उत्तर भारत में सबसे पहले पिताजी का नाम जोड़ा जाता है और फिर बेटों का नाम लिखा जाता है। तो वही दक्षिण भारत में पहले बेटे का नाम लिखा जाता है, फिर पिता का नाम लिखा जाता है। तो कर्नाटक और भी दक्षिण में जाएंगे तो वहाँ तो पिता के नाम की जगह माँ का ही नाम लिखा जाता है, तो का पिता को भूल गए। तो ऐसी व्यवस्था नहीं है वहाँ। तात्कालिक स्थिति, तात्कालिक परंपरा और व्यवस्था व्यक्ति विशेष के अभिप्राय को समझते हुए ही समझने की आवश्यकता है। आगे हो चाहे पीछे हो, ये समझना होगा कि तीनों हमारे लिए पूज्य है, तीनों हमारे लिए समान है, कोई कम नहीं है, कोई ज़्यादा नहीं है। गुरु नहीं है तो जिनवाणी नहीं है, और जिनवाणी नहीं है तो गुरु नहीं है, क्योंकि ग्रंथों से ही निर्ग्रंथ बने और निर्ग्रंथों से ही ग्रंथ बने, और ग्रंथ और निर्ग्रंथ बनकर ही हमारे देवाधिदेव परमात्मा बने हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। ऋषभ जैन, मोखेड़, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन में कल्पना। नमोस्तु भगवान। भगवान, मेरा प्रश्न है कि हम जैसे किसी मुनिराज को आहार दान देते हैं तो 1 ग्रास देने या 4 ग्रास देने के बराबर पुण्य किसमें अधिक मिलता है? कृपया शंका का समाधान कीजिए। नमोस्तु भगवान। 1 ग्रास आहार दान करने में भी पुण्य नहीं लगता और 4 ग्रास आहार दान करने में भी पुण्य नहीं लगता, अगर भावों की विशुद्धि पूर्ण रूप से नहीं है तो। कहने का मतलब ये है कि आहार दान पुण्यदायी तभी हो सकता है जब जीव अपने स्वयं के द्रव्य का प्रयोग करते हुए निर्ग्रंथों के लिए आहार दान देने का प्रयास करे। अन्यथा कई सारे स्थानों पर ऐसा हमने देखा है कि आहार दान के लिए श्रावक उद्यत तो होता है, पर दूसरे के चौके में पहुंच गया, इधर का उठा के उधर, उधर का इधर कर लिया। ये दूसरे के द्रव्य का दान देने से किसी भी प्रकार से आपको पुण्य मिलने वाला नहीं है। रही बात 1 ग्रास, 2 ग्रास, 4 ग्रास, 50 ग्रास या पूरे आहार कराने की, स्वयं का द्रव्य है तो 1 ग्रास भी दिया है तो भी पर्याप्त है, और स्वयं का द्रव्य है ही नहीं है तो आप 50 ग्रास देते रहना, उसके लिए संक्लेश परिणाम करते हुए लड़ते भी रहना, तो भी आपको पुण्य मिलने वाला नहीं है। इसलिए ये विवेक रखना होगा कि हमारी भावना, हमारी श्रद्धा, हमारा समर्पण क्या है। उन दान की क्रियाओं के साथ साथ हम उस क्रिया से किस प्रकार से जुड़े हैं। मतलब अगर हमारा द्रव्य नहीं है पर फिर भी हम आहार देने जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में हमारी भावना वैयावृत्ति की होनी चाहिए। मतलब हम आहार दे रहे हैं, भले ही 1 ग्रास दे, 2 ग्रास दे, पर देने के बाद ये भावना भाए कि निर्विघ्न मुनिराज के आहार हो जाए, शोधन करना, उनके लिए आवश्यक अन्य व्यवस्थाओं को जुटा लेना, ये भी आहार दान के ही तरह वैयावृत्ति के रूप में पुण्य देने वाला निमित्त हो सकता है। इसलिए ये विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है कि 4, 6, 10 ग्रास अधिक देने से अधिक पुण्य मिलेगा और 1 ग्रास देने से कम पुण्य मिलेगा। ग्रास देने से ही पुण्य मिलता है ऐसा भी नहीं, क्योंकि बहुत सारे जीव इसीलिए लड़ते हैं कि हमें तो ग्रास ही देना है, ग्रास दिए बिना हमारा दान का भाव नहीं बनता है। चाहे पानी हो, चाहे ग्रास हो, चाहे अन्य कोई सामग्री हो, सभी सामग्री पेट में ही जाती है पूर्ण रूप से। चारों प्रकार का भोजन आहार दान के ही श्रेणी में आता है। इसलिए ये विकल्प ना करें कि 1 ग्रास, कौन सा ग्रास, किसका ग्रास, कितने ग्रास। मात्र भावों की विशुद्धि के साथ स्वयं के द्रव्य से दिया हुआ दान ही दान की श्रेणी में आता है, और उसे ही प्राप्त करने से आपको पुण्य लाभ होने की संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समाधान।